गले में जो राजनीतिक पट्टा बांध के घूमते हैं वो हलाल का है कि झटका का है, ये उनको बताना चाहिए ना। जिसकी राजनीति ही हलाल और झटके से आगे बढ़ नहीं पाई, उससे ऐसे लोगों के विषय में बात क्या करना। हमारी धार्मिक आस्थाओं पर अगर कोई आक्षेप लगाएगा और भारत की सांस्कृतिक एकता को खंडित करने का प्रयास करेगा, जातीय उन्माद फैलाने की अगर कोई कोशिश करेगा, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और जिस परिवार में, एक ही परिवार में दो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनके स्वयं के पुत्र जो हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, स्कूली शिक्षा से दूर रहे, उनके अंदर दूसरे के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाने की चेष्टा होगी क्या? 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही तमाम जो दल है अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए। लेकिन आपको बताते चले कि यूँ तो चुनाव से ठीक पहले अलग अलग दल जो है अलग अलग जनता के मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है धार्मिक मुद्दों की तरफ कहीं ना कहीं चुनाव चला जाता है। यूँ तो इंडिया की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, अभी हाल ही में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नरेंद्र मोदी के जूतों को लेकर के बात कही कि आखिर में उनका जूता है वो बताया कि हलाल का है कि झटका का। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। अब तो राजनीति जो है जूतों तक चली गई है, जनता के मुद्दे की ना आप लोग बात करते हैं ना उधर बात हो रहा है। आखिर में किस मुद्दे पर आप लोग जाइएगा? आप लोग भी धार्मिक हमेशा बातें करते रहते हैं। देखिए, आपने दो प्रश्न किए, एक तो विकास का प्रश्न है और दूसरा वो धर्म से रिलेटेड प्रश्न है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार क्रमिक रूप से 2014 के बाद देश की यशस्वी जनता के लिए लगातार कार्य किए। देश की यशस्वी जनता जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से उपेक्षित थी, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। ये बहुमत यूं ही तो नहीं प्राप्त हुआ, ये बहुमत प्राप्त होने के पीछे देश की यशस्वी माताओं बहनों का सबसे बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं देश की माताएं बहनें जो हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई, अपना बेटा मानती हैं, जिस कारण से और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश का एक जन सामान्य वर्ग लाभान्वित हुआ। इसी लाभ के कारण और इन योजनाओं से लाभान्वित होने के कारण देश की यशस्वी जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को 2014 में स्वीकारा और 2014 के बाद 2019 में स्वीकारा। और आने वाले समय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो एक बहुत बड़े विशाल बहुमत से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए पुनः भारतीय पटल पर आएगी। और रही बात जदयू प्रवक्ता की, आप बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गले में जो राजनीतिक पट्टा बांध के घूमते हैं वो हलाल का है कि झटका का है, ये उनको बताना चाहिए ना। जिसकी राजनीति ही हलाल और झटके से आगे बढ़ नहीं पाई, उससे ऐसे लोगों के विषय में बात क्या करना। ऐसे लोग इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय सांस्कृतिक नव चेतना को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। इंडी अलायंस ने पूरी तरीके से यह तय कर लिया है कि सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं और हिंदू धर्म पर गहरा आघात किया जाए। उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को और हिंदू धर्म को जिस प्रकार से पॉइजन कहा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से रामायण को दिग्भ्रमित करने वाला ग्रंथ बताया, इसका जब हिसाब जो है वो बिहार की यशस्वी जनता उनसे लेगी। इनके विधायकों ने जिस प्रकार से ये कहा कि रामायण जो है वो मदरसा और मस्जिद में बैठ करके लिखा गया है, इसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। ये जवाब जो है इनके प्रवक्ता मांगने के लिए इनके नेताओं के पास तो जाते नहीं है। इनके पास एक भोंपू है, एक डफली है, वो डफली लेके अपना भोंपू लेके बजाते रहते हैं। नीतीश कुमार जितनी लगाम उनको ढील देते हैं उसी लगाम के अनुसार ये लोग बातें करते हैं। इस प्रकार के लोगों का मानसिकता जो है वो विकास नहीं है। बिहार के लोगों का पलायन कराना, बिहार से ब्रेन ड्रेन करा देना, यही इनका उद्देश्य है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों का पलायन कराना है बिहार के लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी तो उसी प्लेटफार्म पे हैं। अगर वो लोग भी रोजगार की बात नहीं करते, आप लोग भी बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, जनता के जो गरीबी है उसको कैसे खत्म किया जाए, कहीं ना कहीं आप लोग भी धार्मिक मुद्दे की ज़्यादा बातें करते हैं। क्या सही है? जनता की धार्मिक मुद्दे से भावना आहत नहीं करनी चाहिए किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो मूलभूत समस्या है उसको चुनाव में लेकर चलना चाहिए। वो कहाँ गायब आप लोग भी? देखिए, जब बात मूलभूत समस्याओं की होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आपने देखा होगा कि 1999 में नदी जोड़ो परियोजना लेकर के आई थी। इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है, प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ वर्ग है। तो हजारों हेक्टेयर भूमि जो कभी सिंचित नहीं थी, उस भूमि को सिंचित करने के लिए उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस योजना को लाया गया। ये किसके लिए लाया गया? क्रमिक रूप से जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन कृषि मंत्रियों ने लगातार कृषि सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कार्य किया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लाडली बहन योजना के माध्यम से अनेकों प्रकार से कार्य किया गया। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए कार्य करते हैं। अब रही बात धर्म की, बात आपने की, तो मैं ये बताऊंगा कि इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये भारत एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है। आप भी स्वयं हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, और हमारे परिवारों में रामायण की पूजा होती है। रामायण हमारी आस्था का केंद्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, विचार, संस्कार और परंपराओं पर इस देश की, अखंड भारतवर्ष की नींव रखी गई है और कहीं ना कहीं हम उसमें विश्वास रखते हैं। तो जानबूझकर प्रायोजित तरीके से हमारी धार्मिक आस्थाओं पर अगर कोई व्यक्ति आघात करेगा, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर अगर कोई आक्षेप लगाएगा और भारत की सांस्कृतिक एकता को खंडित करने का प्रयास करेगा, जातीय उन्माद फैलाने की अगर कोई कोशिश करेगा, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये मैं आपसे पूछता हूं। और निश्चय ही मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों को कड़ा जवाब जो है वो देगी। मतलब आप लोग भी नीतीश कुमार के नेता जो है, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार झटका और हलाल की बात करते हैं, तो आप लोग भी वैसी बातें करिएगा। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, हमारे पास अनेकों हमारी योजनाएं रहीं और अनेकों हमारे कार्य रहे। हम कार्यों की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। जिन्हें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं है, जिन लोगों ने बिहार के बच्चों के सपनों का अंत कर दिया, जिन लोगों ने जो बिहार के बच्चों के सपनों के हत्यारे हैं, वैसे लोगों की बात क्या करना। स्पष्ट रूप से यह देखने की बात है कि जिन लोगों ने, जिस परिवार में, जिसके साथ वो अलायंस चला रहे हैं और जिस परिवार में, एक ही परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके स्वयं के पुत्र जो हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, स्कूली शिक्षा से दूर रहे, उनके अंदर दूसरे के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाने की चेष्टा होगी क्या? ये समझने की बात है। मतलब आप लोग जनता के बीच जाइएगा तो कुछ अलग करिएगा कि वही फिर उससे वही चीज चलेगा। 24 का चुनाव है। लगातार 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देश की यशस्वी जनता ने, और देश में खास करके मैं बताना चाहूँगा कि 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के जो युवा हैं, आप उनसे कभी पूछें, उनसे बात करें कि कैसे भारत की जो यशस्वी जनता, यशस्वी युवा जो हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में भरोसा करते हैं, उनके व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास एक दिन में तो आया नहीं होगा, ये विश्वास जो है क्रमिक रूप से आया है और निश्चय ही इस विश्वास को बनाए और बचाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर है। युवा होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को और देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहूँगा कि जिसकी भी आवाज़ कहीं ऊपर तक नहीं पहुँच पाती हो, उसकी भी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी ने साफ साफ अपनी बातों कह दी। अब देखने वाली बात है, एक तरफ जहाँ जदयू की तरफ से झटका हलाल की बातें कही जा रही, उधर बीजेपी के ऊपर भी कहा जाता है कि बीजेपी धार्मिक बातें करती है। अब देखने वाली बात है कि 24 का चुनाव में आखिर में किन मुद्दों पर जनता वोट करती है। क्या जनता सबको समझ लेगी या जनता फिर किसी न किसी के झांसे में आ जाएगी और ऐसे ही हलाल और झटके की बातों की तरह किसी न किसी को तो वोट करना ही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि असल मुद्दे क्या झटका और हलाल में गायब हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।